काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों को कुछ सिखाऊं। माशाल्लाह आप लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। बस इतनी बात कहूँगा कि अल्लाह तालीम और दौलत के साथ जिम्मेदारी भी देते हैं इंसान को। जिम्मेदारी का बोझ वही उठाएगा जिनके पास कुव्वत है। वो कुव्वत इल्म की हो सकती है, वो कुव्वत दौलत की हो सकती है। वही जिम्मेदारी उठाते हुए हमारे कौशल भाई आपके इलाके में एक स्कूल का इनाकात किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं और मकसद साफ है। मौलाना साहब अभी बोल रहे थे कि जिहालत के अंधेरे को दूर करने के लिए, समाज में उजाला लाने के लिए, समाज में बेदारी लाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा राह दिखाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए और बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए द वन एंड ओनली थिंग वी कैन डू इज़ टू एजुकेट आवर चिल्ड्रेन। हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तालीम दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चों को दे के हम माला माल बनाएं। दौलत, ज़मीन, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं, एक वक्त तक रहेगी। मेरे पास दौलत आएगा, हम अंधे हो जाएंगे, बेपरवाह होकर खर्च करेंगे, अपने मॉरल और वैल्यू को भूल जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे। मुझे ज़मीन दी जाएगी, हम गुमराह हो जाएंगे। बैंक बैलेंस दिया जाएगा, हम गुमराह हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे साथ ता हयात रहेगी और जो हम जितना भी बांटेंगे बढ़ता रहेगा, कम नहीं होगा और जिससे मुझे यहाँ और मरने के बाद आखिरत में भी इज्जत मिलेगी, वो है इल्म, तालीम। नॉर्मली हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोगों को फल खाने का इरादा होता है तो एक पेड़ लगाते हैं, है ना, पेड़ लगाते हैं और लगाने के साथ उसको सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देते, उसको सींचना पड़ता है। पानी दो, बकरियों से बचाओ, कोई बच्चा उसको तोड़ ना दे, टाइम पे हर वो चीज़ देना पड़ता है उस पेड़ को ताकि वो प्रॉपरली ग्रो करे और एक वक्त में दरख्त बन जाए ताकि हमको सही फल दे पाए। सिमिलरली एक बच्चे को जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बचपन के साथ जवानी तक वो पेड़ है, पौधा है, उसको पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा। ऐसे गार्जियन पौधे रहने के हालात में उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बच्चा छोटा है तो अभी से मुझे कमा के देना स्टार्ट करेगा। थोड़ी देर पहले बोले बच्चा 10 साल का है, भेज देंगे बाहर, कमा लेगा। आप लोग अपने समाज में नॉर्मली देखे होंगे कि 10 साल की उम्र में बच्चे को भेज दिया, 12 साल, 14 साल, 15 साल बाद शादी कर लिया। अगर शादी नहीं भी करता है तो ऐसा होता है कि उसका यू टर्न ले लेते हैं, माँ बाप से, घर वालों से, समाज से एक दूरी बना लेते हैं, एक अपना वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। उसका जो मॉरल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, वो ख़त्म हो जाती है। वही थोड़ा मेहनत कीजिए, 10 साल तक आप पाले हैं तो 10 साल और पालिए, 20 साल, 22 साल तक उसको इस काबिल बना दीजिए कि सही और गलत में फ़र्क कर पाए, हराम और हलाल में फ़र्क कर पाए, अपने समाज को सही राह दिखा पाए। कोई बंदा उसके सामने भटका हुआ है अपने दीन से और अपने नॉर्मल लाइफ से, तो उसको सही राह दिखा पाए। ये कब पॉसिबल है? जब उसको हम एजुकेटेड कर पाएंगे। और एजुकेट कहाँ से करेंगे? किसी पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, है ना। कौशल साहब को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए आपके इलाके में एक स्कूल बनाया ताकि यहाँ के लोकल बच्चे जो बेटर एजुकेशन से, मॉडर्न एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जा सके, बच्चों को एक ट्रैक में लाया जा सके। अप टू प्राइमरी हम उसको यहाँ से प्रॉपरली एजुकेट कर देंगे, उसका बेस मजबूत कर देंगे, तभी वो फर्दर आगे बढ़ करके एक मुकम्मल और अच्छा मीनार में कन्वर्ट होगा। इंग्लिश में कहा होता है ना, बेसिक एजुकेशन इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जब हम लोग घर बनाते हैं तो जो नींव डालते हैं, उस जो पिलर डालते हैं, पिलर का जो सबसे निचला वाला हिस्सा उसको चौड़ा करते हैं बहुत,
उसमें सीमेंट और गिट्टी की मिक्सचर ज़्यादा करते हैं ताकि मजबूत हो। जड़ मजबूत होगा तो ऊपर जितना भी हवा आंधी तूफान आए आसानी से गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो वही प्राइमरी एजुकेशन वही पिलर है जो बच्चों को जितनी मजबूती से, जितना बेटर, जितना स्मूथली हम दे पाएंगे, बच्चा आगे बढ़ के उतना ही स्ट्रांग बनेगा एवरी फील्ड में। प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल में या फिर एलिमेंट्री लेवल में बच्चों को पता नहीं होता कि हमें करना क्या चाहिए, फ्यूचर किसे कहते हैं, मुस्तकबिल किसे कहते हैं, जिम्मेदारी उठाना किसे कहते हैं, कमाना किसे कहते हैं, डॉक्टर बनना किसे कहते हैं, इंजीनियर बनना, टीचर बनना, पुलिस बनना, किसी को कुछ पता नहीं होता है। ये कच्चा मिट्टी है। आप कुम्हार हो, टीचर हो या गार्जियन, आप कुम्हार हो, उसको जैसा शक्ल देना चाहोगे वो ऐसा बनेगा। उसको एक मिट्टी का हाड़ी का शक्ल दो, हाड़ी बनेगा। उसको एक खूबसूरत सा पुतला बनाओ, पुतला बने। जैसा शक्ल देना चाहोगे वैसा बनेगा। इट डिपेंड्स टोटली अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर डू यू वांट टू प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रेन। आप अपने बच्चों को कैसा फ्यूचर देना चाहते हो, कैसा शक्ल देना चाहते हो, अपने फ्यूचर में अपने बच्चों को किस शक्ल में देखना चाहते हो, टीचर के यूनिफॉर्म में, पुलिस के यूनिफॉर्म में, डॉक्टर के यूनिफॉर्म में, किस यूनिफॉर्म में देखना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करता है। आपकी मेहनत, आपकी सच्चाई, आपकी कुर्बानियों का ही नतीजा होगा वो। और वो कब पॉसिबल होगा? जब बच्चों को एक बेहतरीन इदारा में, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। इससे ज़्यादा मुझे बोलना आता भी नहीं है, बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की कि जहाँ भी आप लोग को, जहाँ से भी आप लोग आए हैं, जहाँ भी आप लोग के आसपास बेटर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है, आप अपने बच्चों को वही पढ़ाओ। सिर्फ इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देने के बाद बेपरवाह हो जाएंगे, मेरा बच्चा वेल एजुकेटेड हो जाएगा, कभी नहीं। बच्चे का असली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसका घर, है ना। स्कूल में बच्चे 4 से 5 घंटा रहते हैं, 24 घंटे में 4 से 5 घंटा स्कूल में रहते हैं, बाकी 17, 18 या 19 घंटा कहाँ रहते हैं? घर में। तो सीखने का ज़्यादा स्कोप कहाँ मिलेगा उसको? घर में। बच्चे माँ बाप को फॉलो करते हैं कि माँ बाप आपस में कैसे बातें करते हैं, भाई बहन को फॉलो करते हैं, सीनियर्स को, वो लोग आपस में कैसे बातें करते हैं, पड़ोस में देखते हैं सीनियर्स को, वो लोग एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। जिस तरह का लैंग्वेज आप घर में एक दूसरे से इंटरेक्ट बोलने के दौरान आप इस्तेमाल कीजिएगा, बच्चा वही सीखेगा। आप लोग में सभी एजुकेटेड है, कभी देखे हुए क्लास में जाके बच्चे जब आपस में लड़ाई करता है, गाली देता है साला, सुने? कहाँ से सिखाई वो वर्ड? कहीं ना कहीं सुना तो होगा, तो उसको तो गैब से इल्म नहीं आया ना कि साला नाम का कोई वर्ड है, कहीं तो सुना होगा। या तो बाप अपने उसके भाई को गाली दिया होगा, या उसका बड़ा भाई किसी को गाली दिया होगा, या उसका दोस्त किसी दोस्त को गाली दिया होगा, है ना। बच्चे का दिमाग जो है एक ब्लैंक मेमोरी है। पेनड्राइव जानते हैं आप लोग? पेनड्राइव, चिप मेमोरी कार्ड, स्मार्टफोन सभी चलाते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना। वो ब्लैंक मेमोरी कार्ड है, उसमें जितना भी चीज़ है उसके करीब से होके गुजरेगा, सबको लोग मैग्नेट करे एब्जॉर्ब कर लेगा। और नतीजतन जब सिचुएशन आएगी, जब उस तरह का माहौल आएगा, जब उसको खुद को एक्सपोज करना पड़ेगा, उसी तरह का वर्ड उसके अंदर से निकलेंगे। बिकॉज अगर घड़ा में हम पानी डालेंगे तो उससे दूध नहीं निकलेगा, पानी ही निकलेगा, है ना। तो एज ए गार्जियन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेटर एजुकेशन फॉर योर चिल्ड्रेन एट होमली इन्वायरमेंट। जब बच्चे घर में हो तो कम से कम जितनी भी गुस्सा हो, जितना भी किसी से दुश्मनी हो, कम से कम बच्चों के सामने आप लोग स्लैंग वर्ड, रफ लैंग्वेजेस, गंदे भाषा इस्तेमाल मत कीजिए। अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। बिकॉज अगर आप उनको एक कामयाब ह्यूमन बीइंग मानते हैं तो ह्यूमन बीइंग का, एक इंसान का सबसे बड़ा हथियार है पेशेंस, सब्र। इससे बढ़कर कुछ नहीं होता है, पेशेंस। आपको डेली लाइफ में हर तरह का चुनौती आपके सामने आएंगी, आपको फेस करना पड़ेगा। बिजनेस में फेलियर होना, कोई आपकी ज़मीन बेईमानी कर रहा है, कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है, कोई आपको खराब भाषा बोल दिया, आप स्कूल में जॉब करते हैं, फिर कलीग के साथ आपका टेंशन हो गया, खेती बाड़ी में आपको नुकसान हो गया, हज़ारों किस्म की चुनौती आपके सामने आ सकती है।
वो गुस्सा आप कभी भी अपने बच्चों के सामने किसी दूसरे पर नहीं निकालेगा, बिकॉज द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ योर चिल्ड्रेन जस्ट कॉपी इट और पेस्ट कर लेता है अपने अंदर। फिर कहाँ अप्लाई करेगा? जब उसका अपना जरूरत पड़ेगी। नुकसान किसका होगा? आपका, है ना? आपके कोई पड़ोसी अगर आपको आगे बोलेंगे आपका बच्चा बहुत गंदी भाषा बोलती है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, कैसा लगता है? सुनने में बहुत खराब लगता होगा। लेकिन एक बार एनालिसिस किए हैं कि वो मेरा ही नतीजा है ना? उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो मेरा ही नतीजा है। हम ही से सुनकर, हम ही को देखकर इस तरह का भाषा सीखा है। सो स्कूल की जिम्मेदारी है उसको एकेडमिकली डेवलप करना, उसका करियर डेवलप करना, ओवरऑल डेवलपमेंट का रास्ता दिखाना। बट एज ए गार्जियन ये आपकी जिम्मेदारी है कि जब भी बच्चा स्कूल से आए उसको स्कूल के दिए हुए टास्क के बारे में क्या क्या पढ़ाया, क्या क्या सिखाया, डेली बेसिस पे उससे खबर लेना, ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि मेरे गार्जियन मेरे प्रति बहुत ज़्यादा कंसर्न है, फोकस्ड है। सुफा एकेडमी इंग्लिश मीडियम इस्लामिक स्कूल है। एक कहा होता है ना, एजुकेशन मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरह से उसका दिमागी, उसका मॉरल, उसका सोशल, उसका कल्चर, सारे वैल्यूज को डेवलप करना ही होता है एजुकेशन का असली मतलब। यहाँ भी उसी तरह का एजुकेशन के अवसर से मैं पूछा कि आप लोग बना रहे हो स्कूल, किस तरह का होगा? तो सर यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे एज वेल एज दीनी तालीम भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली हम लोग जो गांव के यहाँ से है, हम लोग के दिमाग में एक चीज़ था कि बच्चों को मदरसा में कम से कम कुरान शरीफ पढ़ाते थे, उसके बाद प्राइमरी में एडमिशन कराते थे। उससे होता था कि बच्चा का अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता था। 8 साल 10 साल तक तो कुरान शरीफ खत्म करने में लग जाता था। फिर जब हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते थे तो दूसरों के साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहा था। हमारे बच्चों को देख के लोग हंसते थे कि 10 साल की उम्र में ये क्लास 1 में एडमिशन लिया है। कोई अदर कॉम के बच्चे वो 3 साल 4 साल 5 साल के एज में उसी साल क्लास में पढ़ रहा है। तो एज डिफरेंस हो जाता था और अल्टीमेटली ह्यूमिलिएशन क्लास में आती थी, प्रॉब्लम होता था। अब एक साथ पैरेलली दोनों एजुकेशन अगर हम लोग देंगे, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम इक्वली अगर जाएगा एक ही स्कूल में, एक ही इदारा में, तो डेफिनेटली सोने पे सुहागा है। आपके इलाके के लिए, आपके मोहल्ले के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऊपर वाले जिम्मेदारी सबको देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, जिनको महसूस होती है कि नहीं ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है तो उसको मैं प्रॉपर्ली समाज को डिस्ट्रीब्यूट करूँ, समाज के लिए कुछ करूँ, वो जिम्मेदारी कौशल साहब उठाएं आपके इलाके के लिए। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके कंधे पे कंधे मिलाकर चले, समाज के लिए और अपने लिए, अपने बच्चों को बेहतर तालीम देने के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए स्कूल को आप लोग कोऑपरेट कीजिए एंड स्कूल के जो फर्दर एक्टिविटीज़ है उसको आप लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे और ना बाकी मेंबर साहब बोलेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।